हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस में आशीष सर। आज मैं आप लोगों को कॉलम क्लासिफिकेशंस प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूं, क्योंकि हमारी कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड दो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। इसमें एक वीडियो में मैंने कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड उनके फर्स्ट एडिशन से लेकर के 7th एडिशन तक बताया है। वहाँ से जा कर के आप पूरा कॉलम क्लासिफिकेशन को के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया है, उसमें जो वीडियो सेकंड बनाया है वो आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आपके उसमें मैंने उसमें एग्जांपल्स को बताया है कि कैसे क्लास नंबर जनरेट किया जाता है, PMEST को समझाया है और एक एग्जांपल भी बताया है। और किसी एक स्टूडेंट्स ने देख करके उसमें कमेंट ने किया था कि सर मुझे इसके और भी आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए। तो मुझे अच्छा लगा कि किसी स्टूडेंट्स ने देखा उस वीडियो को और उन्होंने कमेंट किया, तो ये मुझे एनर्जी दिया कि आज मैं उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ही आज मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं और आगे भी अब कंटिन्यू रखूंगा आपके रिक्वेस्ट के अनुसार। क्योंकि मेरा चैनल बनाने का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि आपके जो रिक्वायरमेंट होते हैं मैं उसके फुलफ़िल करूं। मैं अपने हिसाब से वीडियो बनाता हूं, बट जो अगर आपका रिक्वेस्ट आता है तो मैं आपके रिक्वेस्ट के अनुसार ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो हम लोग कॉलम क्लासिफिकेशन में मैथमेटिक्स जो मेन क्लास है उसको समझेंगे। मैथमेटिक्स में कैसे क्लास नंबर जनरेट किया जाता है, किसी टाइटल को कैसे उसमें डिवीजन है, सेक्शन है, ये आज हम लोग समझेंगे और एक दो एग्जांपल भी आज आप लोग कॉलम क्लासिफिकेशन के मैथमेटिक्स से समझेंगे। तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स को, ये हम क्या है, कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक्स है। जिनके पास नहीं है वो खरीद ले, ज़्यादा प्राइस इसकी नहीं है, 300 प्लस 320 या 300 के आसपास इसकी प्राइस है। अगर जिनके पास नहीं है वो खरीद लीजिए। मैंने पहले भी सबसे बोला था कि आप जरूर सीसी आपके पास बुक्स होने चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल समझ पाएंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे, सीसी से। अगर सीसी का प्रैक्टिकल आपका अच्छा रहेगा तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कन्फर्म है। तो चलिए, आज हम लोग अब मैथमेटिक्स को समझेंगे कि मैथमेटिक्स को पहले बनाने से पहले हम लोग उसके समझेंगे कि इसके अंदर में कैसे बनाएंगे, कैसे क्या है, इसको पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे हम लोग। तो पहले देखिए, यहाँ पर मैथमेटिक्स आपके पास सीसी की बुक्स होंगी, तो मैथमेटिक्स निकाल लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कैनोनिकल क्लास दिया हुआ है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, एनालिसिस, अदर मैथड्स, ट्रिकोनमेट्री, जियोमेट्री, मैकेनिक्स, साइकोमैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे हम लोग DDC में पढ़े थे ना कि 500 के अंदर 5.0, 520, 530, अब 510 के अंदर मैथमेटिक्स 5.9 तक होता है मैथमेटिक्स। तो इसी तरह यहाँ पर भी डिवीज़न किया गया है, तो इसको बोलते हैं कैनोनिकल डिवीज़न। कैनोनिकल उसी के डिवीज़न का ही, मेन क्लास का ही पार्ट है, इसी कारण से इसका नाम कैनोनिकल डिवीज़न पड़ा है। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको दिखेगा कि लाइब्रेरी साइंस का जब मेन क्लास बनाए थे तो ऊपर में फैसेट फार्मूला दिया गया था, बट यहाँ पर फैसेट फार्मूला नहीं दिया गया है। और यहाँ पर जो कैनोनिकल डिवीजन दिया गया है उसके अनुसार उसका फैसेट फार्मूला दिया गया है। अलग अलग मेन क्लास कैनोनिकल डिवीजन के लिए अलग अलग फैसेट फार्मूला। तो डिफरेंट फैसेट फार्मूला पे जो भी आपका टॉपिक रहेगा और जिससे मैच करेगा, चाहे अर्थमेटिक से मैच करे या ट्रिकोनमेट्री से मैच करे, तो उनका फार्मूला उस पर सूट करता है। बट लाइब्रेरी साइंस जब हम लोग मेन क्लास बना रहे थे तो उनका एक ही कॉमन फार्मूला था, फैसेट फार्मूला। उसी पे आपको सब को फैसेट्स को ऐड करना होता था और उसके बाद उसका नंबर जनरेट करना पड़ता था। बट यहाँ थोड़ा अलग है कि आपको यहाँ पर जितने भी कैनोनिकल डिवीजन दिए गए हैं और उसी से रिलेटेड उसका फैसेट फार्मूला भी है। तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल, मतलब जब मैं वीडियो को पढ़ा रहा हूँ आप तक वीडियो पहुँचेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने पास सीसी भी बुक्स रख लेंगे, मैं जो बोलता जाऊँगा आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो आपका आपको समझने में आसानी रहेगी और आप आराम से किसी भी क्लास नंबर का किसी भी टाइटल का आप क्लास नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं कि यहाँ पर जैसे है अर्थमेटिक, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए, एक एग्जाम्पल भी है कि मैं एग्जाम्पल आप लोग के सामने लाता हूँ, प्रैक्टिकल हाइपरबोलिक ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल हाइपरबोलिक
जियोमेट्री, प्रैक्टिकल हाइपरबोलिक जियोमेट्री। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जियोमेट्री किस में आ जाएगा, मैथमेटिक्स में जाएंगे। तो अब हमें ढूंढना है, क्या क्या ढूंढना है, प्रैक्टिकल ढूंढना है, हाइपरबोलिक ढूंढना है और जियोमेट्री ढूंढना है। तो जियोमेट्री हमको कहाँ जाना है, यहाँ पर देखिएगा कि जियोमेट्री दिया हुआ है आपको, कहाँ दिया हुआ है, B6। तो कैसे इसको हम बनाएंगे वो हम लोग इसको समझेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि ज्योमेट्री गए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज्योमेट्री क्या है, B6 में दिया गया है, इस चीज को समझिएगा। तो ज्योमेट्री जहाँ दिया गया है वहां पर पहले हमें जाना है। देखिए B6, देखिए यहाँ पर जब आप जाएंगे पेज नंबर 2.34 में, तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री दिया हुआ है B6। अब इसी के अंदर यहाँ पर फैसेट फार्मूला दिया गया है, इस चीज को आप समझेंगे। क्या दिया है फैसेट फार्मूला, B6 P कॉलन E 2P। अब ज्योमेट्री जब जाएंगे तो पहले हमें लिखना क्या है कि हमें तो पता हो गया कि इसका मेन क्लास क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री। तो हमें लिखना होगा जियोमेट्री, पहले लिखना है मैथमेटिक्स। इसको हमें थोड़ा कलर चेंज करना है तो अच्छा लगेगा, लिखना है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स लिखे, इसके बाद लिखना है क्या है, मेन क्लास। इसके बाद क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स का मेन क्लास B हमें लिखना है। इसके बाद क्या आ जाता है, मैथमेटिक्स के बाद हमें क्या करना है, अब किसके अंदर आ रहा है, ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री किसके अंदर आ रहा है, तो मैथमेटिक्स के अंदर आ रहा है। तो ये क्या है, कैनोनिकल क्लास। कैनोनिकल क्लास, या क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा CC, इसको लिखेगा CC। तो कैनोनिकल क्लास क्या हो जाएगा हमारे लिए, CC। सॉरी, यहाँ पर लिखना है जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या लिखना है आपको, कैनोनिकल क्लास। क्या जियोमेट्री का नंबर हो जाएगा, B6। ये हो गया आपको। अब यहाँ पर हमें दो चीज तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या, ज्योमेट्री हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। अब हमें दो चीजों का नंबर चाहिए। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिले हाइपरबोलिक जो है, हाइपरबोलिक इसके अंदर आ रहा है। तो P जो है इसके अंदर P तो नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा E 2P में आ रहा है आपका, पहले आ रहा है E 2P, E 2P में आ रहा है प्रैक्टिकल, देखिएगा। तो प्रैक्टिकल का नंबर हो जाता है 4। इसके बाद पहले हमें क्या लेना है, इसका SMF लेना है। तो SMF क्या है, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक लेना है, हाइपरबोलिक लेना है। इसको बोला जाता है SMF, सिस्टम स्पेशल, सॉरी सिस्टम फैसेट। तो सिस्टम फैसेट के अंदर क्या करना होगा, आपको नंबर ढूंढना है हाइपरबोलिक का। तो B6M5 यहाँ नंबर दिया हुआ है, B6M5 सिस्टम फैसेट। इसके बाद आपका, इसके बाद आता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का नंबर हमें ढूंढना है। प्रैक्टिकल का नंबर क्या है, ये हमें कहाँ मिला, E 2P, E2P। प्रैक्टिकल का नंबर आप जाएंगे यहाँ पर तो आप दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा 4 दिख रहा है प्रैक्टिकल का नंबर। तो यहाँ पर हमें 4 हो गया। अब तो मेरा नंबर सारा जनरेट हो गया, प्रैक्टिकल का भी हो गया, हाइपरबोलिक भी हो गया और ज्योमेट्री भी हो गया। अब इसका लिए फैसेट फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर फैसेट फार्मूला है B6
P कॉलन इक्वल टू P, ये फैसेट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमें क्या नंबर मिल रहा है, 26 तो हमें यहाँ पर लिखना ही है, और यहाँ M5 दिया हुआ है, तो M5 हो गया, इसके बाद कॉलन हो गया, और क्या हो गया 4। तो ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया, क्लास नंबर 26 M5, ये हो गया 26, B आया इससे, B6 आया यहाँ पर पूरा, M5 ये हो गया सिस्टम फैसेट के लिए M5। हाइपरबोलिक का नंबर क्या हो जाएगा, M5। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइपरबोलिक का एक ये दे देगा आपको नंबर, ये टाइटल, और ऐसे बोलेगा कि हाइपरबोलिक का नंबर बताइए। तो हाइपरबोलिक का ऑप्शन आपके सामने क्या नंबर है, क्योंकि B6 किसका है, ज्योमेट्री का है, तो M5 जो है वो हाइपरबोलिक का नंबर है। तो ये आपको इस तरह का भी प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और या तो ये नंबर जनरेट दे सकता है, इसमें पूछेगा कि प्रैक्टिकल का नंबर कैसे क्या है। तो प्रैक्टिकल हम कैसे समझेंगे कि एनर्जी में आएगा कि पर्सनालिटी में आएगा, ये आपको सबसे समझना है कि प्रैक्टिकल जब आप काम करते हैं तो क्या है, एनर्जी वेस्ट होता है, और एनर्जी वेस्ट होता है इसी कारण से इसको प्रॉब्लम एंड प्रोसेस, ठीक है, तो इसी कारण से इसको एनर्जी में हम इसको समझते हैं। तो प्रैक्टिकल हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पर अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा कि इसमें प्रैक्टिकल का नंबर क्या है, अब आपको प्रैक्टिकल का कंसेप्ट नहीं पता है कि प्रैक्टिकल किस में जाएगा, एनर्जी जाएगा कि पर्सनालिटी जाएगा, तो आपको गलत होने की चांसेस हो जाती है। लेकिन अगर आपको पता है कि प्रैक्टिकल एनर्जी में जाएगा कि प्रॉब्लम और प्रोसेस होता है, या किसी काम को करने में जो एनर्जी वेस्ट होता है, तो इसी कारण से हमें क्या करना है कि 4 हमारे लिए यहाँ पर एनर्जी हो जाता है, और इस तरह का 2 तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। और तो हम लोगों ने समझा कि मैथमेटिक्स, प्रैक्टिकल, हाइपरबोलिक, ज्योमेट्री। फिर हम लोग और भी कुछ एग्जांपल को बताते हैं। Differential methods in 3-dimensional geometry। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल मेथड्स इन 3-dimensional ज्योमेट्री। अभी हमें ये तो पता चल गया कि ये ज्योमेट्री जाएगा, तो हमें क्या लिखना है, पहले मेन क्लास क्या होगा, मैथमेटिक्स। लिखना कैसे है, मैथमेटिक्स पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेन क्लास। एकदम प्रोसेस समझ लीजिएगा, आपको गलती नहीं होगी। मैथमेटिक्स का बी हो गया। अब यहाँ क्या होगा, ज्योमेट्रिक तक तो हमें आना ही होगा, जियोमेट्री। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर कैनोनिकल क्लास, सीसी बोल सकते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B6। यहाँ तक तो हमारे लिए क्लियर हो गया, ज्योमेट्री तक। अब हम आते हैं इसको, यहाँ पर जब ज्योमेट्री में जाएंगे आप, तो यहाँ पर दिखेगा 3-dimensional देखिए 3 डायमेंशंस ट्री में दिखे जाएगा, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस। क्या आ जाएगा, 3 डायमेंशंस पर्सनालिटी में आ रहा है, नंबर क्या हो जाएगा 3। 3 डायमेंशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है, डिफरेंशियल मैथड्स। तो डिफरेंशियल मैथड्स इसमें जाइएगा आप, तो यहाँ पर आपको दिखेगा देखिए यहाँ पर दिखेगा डिफरेंशियल, इक्वल टू पी में दिखेगा डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या दिखेगा, एनर्जी में, इक्वल
2p में दिखेगा। नंबर क्या है डिफरेंशियल का 3। तो हमारा यहाँ पर सारा नंबर जनरेट हो गया, डिफरेंशियल मेथड्स का भी हो गया, 3 डायमेंशंस का भी हो गया और ज्योमेट्री का भी हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ एनालिसिस और सिंथेसिस जब करेंगे तो क्या करेंगे, पहले फैसेट फार्मूला लिखेंगे। फैसेट फार्मूला क्या आ जाएगा, देखिए ज्योमेट्री का जो फैसेट फार्मूला है उसी को हमें लिखना है B6P कॉलन इकम 2P। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, B6 तो रहेगा ही, P के रूप में क्या आ जाएगा 3, तो B6 3 कॉलन आपके लिए यहाँ पर 3, ये हमारे लिए क्या आ जाएगा क्लास नंबर। तो हमने 2 क्वेश्चन आज पढ़ा कि डिफरेंशियल मेथड्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और प्रैक्टिकल हाइपरबोलिक ज्योमेट्री। 2 आपको एग्जांपल्स मैंने आज बताए। आप क्या करेंगे, दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लेंगे और अपने पास इसी की बुक्स रख लेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। आपको उम्मीद है कि परेशानियां नहीं होंगी और प्रैक्टिस करते रहिए और भी डिफरेंट एग्जांपल्स को बनाइए। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, जैसे लूनार एक्लिप्स। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, अगर आपको बनाना है एग्जांपल लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स, कुछ और एग्जांपल लिख देता हूं, ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, ये एक्सरसाइज है आप कर सकते हैं। 2 लूनार एक्लिप्स बना सकते हैं, एक्लिप्स SE और ऑर्बिट ऑफ जुपिटर। 2 एग्जांपल मैंने बताया और 2 एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। आप इस 2 एग्जांपल को बना करके जिनके पास CC है और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, लूनार एक्लिप्स का और ऑर्बिट ऑफ जुपिटर का। अगर इसके बाद क्या होगा कि आपका मैं लाइब्रेरी साइंस का मैंने क्लास करा दिया है, आज मैथमेटिक्स का कराया हूँ। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी फिजिक्स पर। B के बाद C आता है, C होता है फिजिक्स के लिए, फिर D होता है इंजीनियरिंग के लिए, E होता है केमिस्ट्री के लिए। तो इसी तरह चलेंगे हम लोग स्टेप बाय अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में और आगे वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फिर आज के लिए हमारा इतना ही। फिर आप लोग मेरे अगेन सभी लोगों से है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक बटन जरूर दबा दें। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका अगर करते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है। मैं आपके सामने बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ। इतनी गर्मी है फिर भी मैं आपके लिए, आप चूँकि मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं और मैं भी आपका इंतज़ार करता हूँ आपके लाइक और कमेंट का। तो दोनों एक दूसरे से, आपको भी इंतज़ार रहता है मेरे वीडियो का और मुझे भी आपके इंतज़ार रहता है कमेंट्स का, लाइक्स का। तो ज़रूर दोनों का सहयोग, परस्पर सहयोग है, अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा। बस यही प्रेम और भाव अपना बनाते रहिए। मैं भी आपके साथ हूँ और अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। ये आप लोगों के साथ मेरा प्रॉमिस है। मेरे वीडियो को जितने आप लोग देखते हैं बेनिफिट ज़रूर उठा रहे हैं। मेरी उम्मीदें काफ़ी आपसे भी है और आपको भी मेरे से काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं आपके उम्मीद पर कोशिश करूँगा कि 100% आऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट पिक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।